बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुमसे है पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ साजिद हुसैन। मजबूत मुस्तहकम पाकिस्तान पर हम बात करते हैं कैसे मुल्क व बिलत की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। आज पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक नाखुशगवार वाक़या हुआ। शारा फैसल सदर थाने के मुतसिल CCP ऑफिस में हमला हो गया। इस कराची पुलिस में जो दहशतगर्द घुसे जिनकी तादाद 6 से 7 बताई जा रही है, जो कि ग्रेनेड मारते हुए फायरिंग करते इमारत के अंदर घुस गए हैं। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त कार्रवाई जारी है। अभी भी ऑपरेशन जारी है, जो कि बताया जा रहा है कि इमारत की तीसरी मंजिल तक क्लियर कर दी गई है और दहशतगर्द छत पर जा चुके हैं। ये पुलिस पर हमला कुछ नया नहीं है, इसका सिलसिला बन्नू से शुरू होता है और आज कराची में भी ये नाखुशगवार वाक़या रूनुमा हुआ। कितने लोग शहीद हैं और कितने लोग ज़ख्मी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। बात करने के लिए सीनियर हमारे साथ जर्नलिस्ट मौजूद हैं और क्राइम पर स्पेशली काफ़ी गहरी नज़र होती है आपकी। सैयद सज्जाद अली शाह साहब, खुश आमदीद कहेंगे शो में। बहुत शुक्रिया शाह साहब, आज बड़ा नाखुशगवार वाक़या शहर कायद में रूनुमा हुआ और ऐसे टाइम पर कि जब कच्चा कच शारा फैसल जैम होता है, बहुत ट्रैफिक होती है और ये हसास एरिया था। क्या देखते हैं, ऑपरेशन अभी भी जारी है, ये कब तक ख़त्म होगा और इस वक्त की क्या मालूमात हैं आपके पास? देखें साजिद, सबसे पहले तो वाकई ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और दहशतगर्दों के जो है अज़ाइम नाकाम होते हमें नजर आ रहे हैं और माशाल्लाह से अभी तक जो है वो हमारी फोर्सेस जो है बड़ा जम के और बड़ी दिलेरी के साथ मुकाबला कर रही हैं। और इसमें जो बात असल जो अब तक पहुंचाना थी हमें वो ये थी कि दहशतगर्द जो है वो पुलिस की वर्दी में मलबूस है, हमारे बता रहे हैं, हमारी सोर्सेज बता रही हैं। तो इस वजह से जो है ये यहाँ तक पहुंच सके और इतनी बड़ी जीत इन्होंने ले ली। इनकी तादाद जो है वो तकरीबन 7 से 8 के लगभग है, जिसमें से 2 जो है जानम हासिल कर दिए गए और बाकी 5 दहशतगर्दों को भी बहुत जल्द काबू कर लिया जाएगा। और इन्होंने जो है ये तमाम दहशतगर्द जो है वो भारी असले से लेस थे और इन्होंने जो है वो मगरिब से साथ तकरीबन जो है पुलिस चीफ के दफ्तर में जो है वो दाखिल होने की कोशिश की, जिसके बाद फौरी तौर पे जो है वो अंदर से इत्तला मौसूल हुई कि दहशतगर्द दाखिल हुए जो कि असले से लेस है। तो जितनी देर में जो है वो तमाम कार्रवाई अमल में लाई गई, तो ये छत पे साजिश के तहत मोर्चा बना चुके थे, उसकी वजह से थोड़ा टाइम जरूर। अच्छा, एक सवाल सज्जाद अली शाह साहब, एक सवाल आम लोगों के जहनों में है, क्योंकि जब इमारत में दहशतगर्द घुस गए तो वहां पे जो क्लरिकल स्टाफ था, क्या उनके पास असला था और वहां पे मजम्मत हुई है, जानी नुकसान हुआ है? देखें जी, अभी तक जो है वो एक एहलकार की उनको शहादत नसीब हुई है और जितने लोग वहाँ मौजूद थे स्टाफ, उनमें से किसी के पास कोई असला नहीं था, उनको रेस्क्यू कर लिया गया। तमाम जो स्टाफ था 20 से ज्यादा था, उसको भी रेस्क्यू कर लिया गया और तेजी से ऑपरेशन जारी है और तीसरी मंजिल पे पेशरफ्त हो चुकी है इस वक्त और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इंशाल्लाह दहशतगर्द जो है झंडों बातें हो जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सैयद सज्जाद अली शाह साहब, आपने हमें कराची में जो नाखुशगवार वाक़या हुआ और अभी तक ऑपरेशन जारी है, हमारे कमांडोज ने अंदर तक जा चुके हैं, रसाई ले ली है, तीसरी मंजिल क्लियर है। अब छत पे ये बुज़दिल दहशतगर्द छुप गए हैं, लेकिन इनका कला कमा कर दिया जाएगा। आगे बढ़ाते हैं सिलसिले को। प्रोग्राम में मैं तारुफ कराते चलूँ, आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, यासिर बबर साहब। बहुत शुक्रिया यासिर, आपने टाइम दिया। उनके साथ मौजूद हैं आप कराची की मारूफ शख्सियत सलीम सचवानी साहब, आपका ताल्लुक PTI से है। बहुत शुक्रिया सलीम सचवानी साहब। बहुत सारे उमूर पे आज बात करेंगे। सबसे पहले चूँकि कराची में नाखुशगवार वाक़या हुआ, ये दहशतगर्दी की लहर, सलीम साहब मैं आपसे मुखातिब हूँ, ये नई नहीं है, ये बन्नू से स्टार्ट हुई थी, जिसके ताने बाने वफाकी हुकूमत ने कहा कि आपसे मिल रहे हैं, आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ थे। सर ये इसके ताने बाने जो है वो 90s से मिल रहे हैं। अच्छा, ये पुराना खेल है और नए खिलाड़ी हैं। अब ये वॉर एंड टेररिज्म के जो ये ड्रामे चल रहे हैं वो दोबारा से शुरू करने के, अमेरिका की गोद में बैठ के वही खेल शुरू करना चाह रहे हैं जो पहले खेला जाता रहा था। ये उसके टेलर है जो हम देख रहे हैं। बन्नू में जो हुआ वो भी इसका टेलर था और अभी जो हो रहा है ये भी इसका टेलर है। इस तरह गवर्नमेंट नहीं चलती। पब्लिक जो है वो काफ़ी परेशान हाल है। आवाम को न बिजली मिलती है, न पानी मिलता है, न कोई सहूलियात मिलती है। आवाम सिर्फ टैक्स देने के लिए एक मशीन बनी हुई है कि इनको टैक्स देती जाए, ये अपने फॉरेन में अकाउंट्स में जमा करवाते जाएं। सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। खुलेआम मोबाइल स्ट्रेचर्स, खुलेआम दहशतगर्द घूम रहे हैं, कोई पुरसान हाल नहीं। इल्ज़ाम सिर्फ
साबका हुकूमत के ऊपर लगाने के लिए तैयार होते हैं कि साबका हुकूमत ने ये किया। भाई आप मौजूदा दौर में बैठे हुए हो, आप मौजूदा दौर को कंट्रोल नहीं कर सके तो मेहरबानी करके आप चले जाओ। क्यों आप टाइम खराब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? मगर नहीं, क्योंकि इनको आखिरी गेंद तक मुल्क का बेड़ा गर्क करना है ताकि आने वाली हुकूमत जो है वो उठ न सके, आने वाली हुकूमत अवाम को फैसिलिटेट न कर सके। इसलिए मुल्क का पूरा कबाड़ा करके ये जाना चाह रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ असल वजह ये है, और ये दहशतगर्दी को परवान भी यही चढ़ा रहे हैं। और दहशतगर्दी इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको पता है पंजाब के अंदर जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब थे तब उन्होंने कहा था कि पंजाब को छोड़ दो, बाकी जहां जगह को करना करो। ये इनके अल्फाज थे, ऑन द रिकॉर्ड आपके पास मौजूद होंगे। ये इस तरह के लोग जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो उससे आप खैर की क्या उम्मीद करेंगे? ठीक है, ठीक है। तो फिर ये जो केपीके में जो आपकी हुकूमत थी और दो आपके टेन ओवर गुजरे, तो आप लोगों ने किसी दहशतगर्द को पकड़ा, कितनों को रिहाइयाँ मिली, वहाँ पे क्या हालात थे? तो इसका भी तो जवाब देना कि इनसे तो मैं पूछ लेता हूँ, हुकूमत तो बैठी है मेरे साथ। आप लोगों ने जो झंडे गाड़े वो भी बताए। मैंने तीसरी दफा मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि बॉर्डर्स की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों के पास नहीं होती है। आप सूबाई हुकूमतों को बॉर्डर्स की जिम्मेदारियां दिलवा दें, इनके अंडर एंड ओवर में फौज करवा दें, अच्छा है। सुबह के बाद आर्मी भी आ जाएगी। वैसे ही सारी खुद मुख्तारी है तो आर्मी की भी मुख्तारी हो जाएगी। कल आज पुलिस लड़ाइयां हो रही हैं बहुत बाज़ दफा, तो फिर आर्मी आपस में लड़ेगी। मुल्क को किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं? अब जब फेडरल की जिम्मेदारियां अगर फेडरल हुकूमत अपनी पूरी नहीं करेगी और सूबाई हुकूमतों पर डालेगी तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा सर? ये इल्जामात की सियासत जो हो रही है जिसकी नहीं होनी चाहिए, और ये जो करप्शन की सियासत हो रही है ये अब खत्म होनी चाहिए, क्योंकि इसी करप्शन ने, इसी रूल ऑफ लॉ ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। लाकानूनियत यहाँ पे आम में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है, आइन के खिलाफ कवानीन बन रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आगे कब तक चलेगा ये? चले पहली स्टोरी पे बात मुकम्मल करते हैं। यासिर, दहशतगर्दी का वाक़या अब कराची में भी हो गया और अब आम आवाम निशाना नहीं है, अब हमारे लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे निशाना बन रहे हैं। ये पुलिस पर तीसरा चौथा हमला अब कराची में भी हो गया। मतलब दहशतगर्द यहाँ तक आ गए, अल्लाह ना करे फिर कल इस्लामाबाद तक जाएंगे। आप लोग कौन सी अबदी नींद में सो रहे हैं? भाई देखें, सबसे पहले तो ये जो आज का वाक़या हुआ है इसकी हम सबसे पहले मजम्मत करते हैं, क्योंकि ये वाक़या कहीं भी हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे लाहौर में हो, चाहे पेशावर में हो, चाहे बनू में हो, ये हमारे मुल्क पे हमला है ना। ये हमला खाली कराची के पुलिस चीफ के ऑफिस पे नहीं है, ये हमला पूरी सिंध हुकूमत पे है, ये हमला पाकिस्तान के ऊपर है कि कराची पाकिस्तान शहर है। अब क्योंकि ये चीज़ें आप कह चुके हैं कि इसके ताने बाने बनू से मिल रहे हैं, इसके ताने बाने जो है ना वहाँ से मिल रहे हैं, तो हमारे भाई बैठे हैं पीटीआई के। अब उन्होंने अभी कहा है कि जी कुछ भी नहीं, शहबाज शरीफ ने ये कहा था वो कहा था। सबसे पहले शायद भूल गए ना, ये सबसे पहले खान साहब ने एक स्लोगन दिया था कि गिव पीस अ चांस। जब उस ज़माने में मुशर्रफ साहब तालिबान से लड़ रहे थे, इन लोगों से, दहशतगर्दों से लड़ रहे थे, तो इमरान खान वाहिद बंदा था जिसने कहा था कि गिव पीस अ चांस। और गुड तालिबान और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। फिर जब इनकी हुकूमत आई ये भूल गए ना। मखदूम शाह कुरैशी ने खुद, जिनके ऊपर करोड़ों रुपए की हेड मनीज थी तालिबान के ऊपर, उनको जेलों से निकाल कर खाने खिलाए, उनके जश्न इस्लामाबाद में मनाए उन्होंने। बड़े बड़े टेररिस्ट, रेजिडेंट टेररिस्ट जो अंदर थे उनको निकाला गया, उनको छोड़ा गया, उनको आज़ादी दी गई और क्लियर तालिबान की सपोर्ट की गई। आप देखें, मुझे कुछ और नज़र आ रहा है। अच्छा, आप देखें 9 डेरों में जब हमारे चेयरमैन बिलावल साहब ने तकीर की थी तो उन्होंने इमरान खान को कहा कि आप सुधर जाओ, आप ठीक हो जाओ, वरना आपको कानून को फेस करना पड़ेगा। आपको याद है वेरी सेकंड डे तालिबान की तहरीक पाकिस्तान का हैंड आउट जारी हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे निशाने पे बिलावल भुट्टो जरदारी है, हमारा शहबाज शरीफ है। कल जब इनकी बेल खारिज हुई है, हिफाजती बेल की दरख्वास्त खारिज हुई है, तो आज ये इतना बड़ा वाक़या हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें उसी तरफ जा रही हैं। किस तरफ? क्योंकि अब इमरान खान को ये जितनी दहशतगर्दी हो रही है, इमरान खान को ये भी आप पीटीआई के गले में डाल रहे हैं? एग्जैक्टली उन्हीं की पैदावार है। तो मतलब फिर उन्हीं की पीटीआई support है। सियासत ना करे। आपने पीटीआई के इमरान खान की कैरेक्टर असोसिएशन की, उनके घर के फर्द भी ले आए, अब आप दहशतगर्द भी बनाने जा रहे हैं। भाई क्लियर दहशतगर्द है ना, तालिबान का तो क्लियर हामी है। वो शुरू से कह रहा है कि हाँ जी तालिबान अच्छे लोग हैं, तालिबान खराब तो नहीं है। तालिबान कहाँ खराब? उनके बयान देखें आप,
उनके जितने भी टॉक शोज हुए हैं, हामिद मीर से लेके उन्होंने क्लियर कहा है कि तालिबान अच्छे हैं, अच्छा, उनको मौका मिलना चाहिए, उनको चले, चले, मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाता हूं। साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल सालेह हयात, उनकी भी क्योंकि ऑडियो और वीडियो मुबैना तौर पे बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बदकिस्मती के साथ अब हुकूमती लोगों की भी ऑडियो लीक हो रही है मुबैना तौर पर। हुकूमती जो नुमाइंदे हैं वो क्या क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। अमानत ज़रा प्ले कीजिएगा, फैसल सालेह हयात क्या कह रहे हैं एक शायद पुलिस अफसर को। सजाद सारा करो तुसी तोड़े उत्ते मैं छोड़े हुए, बाकी जेडे मैं सारे बंदे मैं पोस्ट कराए थे, तुहानू पता इस गल दा, वो किसी दी मतलब कोई हिम्मत नहीं कि जिन्होंने मर्जी गल करे कोई हटा सके जितने तक मैं ना चाहवा। बाहरों इस वास्ते मैं तुहानू आखना करो ठोकी करो, और थे रोडू सुल्तान चौकी च तुहानू जेड़ा बंदा चाहिए मैं दसो, मैं वो भी लवान तैयार हाँ, लेकिन मैनू रिजल्ट चाहिए, और रिजल्ट दिओ ये चेलिया दी जेड़ी बदमाशी और अवाना दी बदमाशी नू कड्डो बाहर तुसी बस। मजहर मैं उत्थे लवाया क्योंकि मैनू पता है उत्थे मैनू मजहर दा सारा पता है पिछला बैकग्राउंड दा, इनू जप्पे नू मैं उत्थे लवाया इस वास्ते ताकि पता लगे कि तब्दीली आई है थे और इन्हों की बदमाशी कड्डी सारी इसी। बाकी होर भी जगह मैं जो लवान बंदे एक करो हुण तुहाडा अपनी हुकूमत है और असी इन्हों की बदमाशी नू खत्म करना, सिर्फ ये ध्यान रखना, बदमाशी नू खत्म करना। जो उन्हें जुल्म किया ना लोगों नाल, वो अपना ओदा ये सारा खमियाजा भुगतणगे। सजा दे सारा करो तुसी तुहाडे उत्ते मैं छोड़े हुए, बाकी जेडे मैं सारे बंदे मैं पोस्ट कराए थे, तुहानू पता है इस गल दा। जी, आपने सुना कि फैसल सालेह हयात कह रहे हैं कि हमने इनकी बदमाशी निकाल ली है, बहुत हो गया, और आपको तो पता है कि सारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग मैंने ही करवाई हैं। यासिर साहब आपने सुना, अब तो आ गया सर। अब आप ये नहीं कहेंगे कि ये जाली है? नहीं, मैं तो मतलब पीटीआई वाले सही कह रहे थे कि एक प्लानिंग के तहत लोगों के साथ ये किया जा रहा है। भाई ये तो मेरे ख्याल में मखदूम साहब की वीडियो ऑडियो जो है कोई इतना बड़ा मामला नहीं है, इतना बड़ा मामला नहीं है। देखिए अर्ज सुने वो कह रहे हैं कि इनकी ये बदमाशी निकालें। देखें अर्ज सुने जी, ऑडियो लीक जिस तरह परजलाई साहब की आई हुई है, लेट सपोज, या इमरान खान की आई हुई है, मैं पूछ लेता हूं ना सलीम या साहब से, फराह गोगी की आई हुई है, जी जी जी, या जुल्फी बुखारी की आई हुई है, या हमारी पीरनी साहबा, मुझे माफ कीजिए, नहीं उनकी आई हुई है। मैं आपसे अभी मामला और जाए ना, आप अपना बताएं। मखदूम साहब एक पुलिस अफसर से बात कर रहे हैं, छोटी सी मामला है, ये छोटा सा मामला है भाई, हर जिले में दाखिल हो रहे हैं लोगों की पगड़ियां। कल आप ही कहते थे हमारी पगड़ियां उछाली जा रही हैं, तो आप भी तो वही कर रहे हैं। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, पहली बात तो ये क्लियर नहीं है कि ये जो ऑडियो है वो हक पे मबनी है, इसीलिए मैंने कहा मुबैयन ऑडियो। कल फिर ये ना कहें कि साजिद ने ये क्यों प्ले किया, वही अर्ज कर रहा हूँ। जब तक इसका फोरेंसिक आए, लेकिन एक चीज आ सबसे पहले तो इस बात का जवाब मखदूम साहब खुद देंगे, क्योंकि बड़े एक्टिव सीनियर पॉलिटिशियन है, और जरूर उनका बयान आगे पीछे आ जाएगा इसके हवाले से। सही कहा वैसे, ठीक है। अब जो बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल में इस पे मैं कमेंट क्या करूं, सीनियर आदमी है ये सब। जब इनकी हुकूमत थी तो उन्होंने कम किया। नहीं आप बताएं, मैं कम किया। इनकी भी एक ऑडियो आ रही थी, मैं इनकी ऑडियो सॉरी माजूदा, इनकी भी बहुत कुछ है। सलीम साहब पहले मुझे ये बताएं, जज से बात कर रहे हैं, पीटीआई कह रही थी कि जब से आप हुकूमत में आए हैं आपने पकड़ धकड़ शुरू कर दी है, लेकिन आप लोग कह रहे थे नहीं, इदारे कानून अपना रास्ता खुद बना रहा है। ये कानून रास्ता बना रहे हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं। मेरे ख्याल में इस ऑडियो में किसी भी आदमी का नाम नहीं लिया उन्होंने, मखदूम साहब ने, कि जिसके ऊपर केस करे उसके ऊपर। एक छोटा मामला होता है इलाके में, हल्के में, हम भी सियासत कर रहे हैं, मैं दादू से बिलोंग करता हूँ, छोटी छोटी चीजें होती हैं, वो लोग मैनेज करनी पड़ती हैं। चले कुछ ऐसे चीजें होती हैं। सर ये खुलेआम आपके चैनल के ऊपर छोटी छोटी लाकानूनियत का ऐलान कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं। नहीं ये तो यासिर साहब को क्रेडिट जाता है। ऑडियो लीक तो मखदूम साहब की है, वो खुद ही जवाब देंगे। ऑडियो मखदूम साहब खुद ही जवाब देंगे। हम तो क्योंकि मैं भी थोड़ा सा अदना सा पार्टी का उस पर कमेंट कर रहा हूँ। आप लोग इसे ज्यादा किया हुआ कुछ भी नहीं है। बोल तो गए मगर इनको क्या बोला। अभी तो दूसरी ऑडियो की बात करेंगे मेरा ख्याल है, इसका देखिए आपका पॉइंट आ गया। सलीम साहब, अब यासिर ने कहा ये जिले और तहसील सतह में इस तरह की चीजें होती हैं, छोटी बड़ी चीजें होती रहती है जी। आगे आपका शहबाज शरीफ की चमचागिरी में इतने आगे चले गए पीपल्स पार्टी वाले कि मेरे ख्याल से अब उनको मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार कर लेनी चाहिए, जम कर देनी चाहिए पीपल्स पार्टी। आपका ये कहना है? आप कहाँ जम हो रहे हैं ये तो पहले बताएं, आप कहाँ जम हो रहे हैं, ये बताएं कि पीटीआई कहाँ जम होने जा रही है।
और कितने टुकड़े हो जाएंगे PTI के? नारे के ऊपर इसने मैं 50 50 टुकड़े होंगे इनके इंशाल्लाह, 50 टुकड़े हो जाएंगे इनके। उसके साथ में अगर इनकी हिमायत कर रहे हैं तो उस तासुब पर उसके साथ शामिल ही हो जाना सर। और ये कह रहे हैं कि दहशत गर्दों को पीटीआई ने आजाद किया। सर ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि हाफजा कमजोर है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी हमारे टाइम पे नहीं थे, इनके टाइम पे थे। सबसे ज्यादा आजाद उन्होंने किए दहशत गर्दों को पीपल्स पार्टी की दौर हुकूमत के अंदर। आप चेक कर दहशत गर्दों को आजाद सलीम साहब, जैसे मैंने ये ऑडियो प्ले की और जो नुमाइंदा पीपल्स पार्टी बैठे हैं उनसे मैंने जवाब तलब किया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले परवेज लाई साहब की भी ऑडियो आई थी, ऐसे ही है सर। वो आप काफली वाले को सुना है ना? काफली आपका सीएम है वो, परवेज लाई की आपका लाडला सीएम है, आपका लाडला सीएम है। मैं सुनवा नहीं रहा, मैं बता देता हूँ। वो भी बहुत सारे जजेस की तायुनाती काफली में शमूलियत नहीं की है ना, इन्होंने की है। गलत किया परवेज लाई ने। सर मेरे को सुनाएंगे तो मालूम। मैं बता रहा हूँ, वो भी तायुनाती की बात कर रहे थे कि इसको इधर तैनात कर दो, इसको यहाँ लगवा दो। सर देखो, इन्होंने कहा यहाँ लगवा दो, वहां लगवा दो, मगर ये तो नहीं कहा यहाँ से पकड़ो वहां से पकड़ो। इन्होंने ऐसी तो कोई बात नहीं की ना, इनको दबाओ इस तरह की तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग है तो अगर सीएम करा दे रहे आप करो सही है, हम करें गलत है। नहीं, उनके अल्फाज अलग है और उनके अल्फाज अलग है। मैं बता देता हूँ, वो जो अभी मेरे पास जो ताज़ा तरीन इतला आई है, जी। वो जो परवेज लाई साहब की मुबैना ऑडियो थी उसका फोरेंसिक भी हो गया है। अब एफआई उन पे मुकदमा भी दर्ज करने चाहिए। बताएं जी अब जो ये मैंने ऑडियो इनको सुनवाई, आप भी इस पे रिसर्च करें। आप ऑडियो चलाए तो मैं आपको जवाब दूं। चले, मैं वो ऑडियो मुमकिन है कि अभी पाइपलाइन में नहीं हो, मैं आपको जरूर सुनवाऊंगा। लेकिन चले, जो अल्फाज आपने कि उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं कि इसके ऊपर कोई पकड़ हो सके। चले, इनके अल्फाज में है बात चले मैं प्रोड्यूसर साहब उन्होंने भी एतराफ जुर्म कर लिया। आप भी करेंगे अभी सुने तो सर। चले जी, सुनवाएं सर, शेख रशीद साहब को सुनवाएं। क्या कह रहे थे शेख रशीद साहब, सुनवाएं जरा। बिल्लो रानी पाकिस्तान ही नहीं आ रही क्योंकि मैं यहां पे हूं। वो ऐसे मुल्क में जा रहा है, पता नहीं, ये फैसला नहीं मुझसे हो सका कि वो जा रही है या जा रहा है। ऐसे मुल्क में जा रही है। मैं नक्शे में देखता हूं, या अल्लाह ये मुल्क कहां है। आप यकीन जाने मुझे वर्ल्ड मैप देखना पड़ता है, यार ये कहां जा रहा है। किसी ने कोई ज्यादती नहीं की, 2 रातें जगाए रखा, खैर है कोई बात नहीं। बिल्लो के लिए 2 रातें कुर्बान। जिस खातून मोहतरम, जिस मेरी बेटियों की जगह है, जिस खातून मोहतरम के साथ उसका मियां नहीं चल रहा, वो कह रहा है चोरों की हुकूमत है, डाकुओं की हुकूमत है। वो लोगों को साथ लेकर क्या चल रहा है। तो डाकुओं लुटेरों अंदाजा करें कि जो तुर्की ने सैलाब में हमें टेंट और कैंप भेजे थे, इन्होंने ये वही कैंप और टेंट जो है शहबाज वापस लेके गया टर्की में। आपने सुना कि शेख रशीद साहब ने 3 बातें की। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के लिए भी उन्होंने वही गुफ्तगू की जो कि वो करते आते हैं कि मुझे पता ही नहीं चलता कि वो जा रहा है या जा रही है। वही ट्रेंड अभी तक जारी है। दूसरी उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब तुर्की ने हमें दिए थे जब सैलाब आया था, टेंट और खैमे, वही लेकर वापस वहाँ चले गए हैं। उन्होंने मरीम नवाज साहिबा के लिए भी बहुत सारा कुछ कहा। अपना सलीम सचवानी साहब, मैं टेंट और उस पर तो आता हूँ, आज भी आप लोगों का वही वतीरा है, सिर्फ कैरेक्टर असोसिएशन। बिलावल साहब शहीदों का वारिस है, उसके लिए ये लबो लहजा, ये इत्तेहादी है, पीटीआई के नहीं है। तो आप कंडेम करें ना फिर कि गलत किया शेख रशीद ने। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, मैं कंडेम करता हूं। और फिर अपनी पार्टी, आज क्योंकि आपको पूरी दुनिया सुन रही है और आप पीटीआई से आपका ताल्लुक है, आप पीटीआई को भी कहें कि इस तरह की लैंग्वेज हमारी सियासत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तानियों से कहूंगा, खाली पीटीआई को नहीं, तमाम पाकिस्तानी कहूंगा कि वो अपने अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात रखें। और कोई भी खातून हो, लेडीज हो या जेंट्स हो, हर किसी की इज्जत होती है, हर किसी का वकार होता है। अब ये उन्होंने जो अगर सलूक किया है, जेलों में डाल के आजम सवाती और शहबाज गिल से, ये एक तारीख का हिस्सा है सर। ये तो खाली मुंह से कह रहे हैं, इन्होंने तो कल तक जब खान साहब के अज़दवाज के बारे में यहाँ बैठे लोग बात करते थे तो आप
आग बगोला हो जाते थे। पाकिस्तानियों को जो है ये चीजें नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पीटीआई का हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी का हो, चाहे किसी और जमात का हो, किसी को भी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए और न इस तरीके का सुलूक होना चाहिए जैसा आजम सवाती के साथ हुआ, जैसा शहबाज गिल के साथ हुआ और जैसा शेख रशीद के साथ हुआ। और जो शेख रशीद जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी नहीं होनी चाहिए। वो मैं कंडेम करता हूँ, इस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आप भी कंडेम करेंगे भाई यार सुने कि जब आप खातून जो अव्वल आजम सवाती के साथ सुलूक हुआ, मैं जो शहबाज गिल के साथ हुआ, आपकी बात को थोड़ा ऐड करेंगे। करूंगा, आपकी बात थोड़ा आता हूं उस पे ना, आपकी बात को ऐड करता हूं। और शेख रशीद के साथ उसको 2 रात सुलाया नहीं गया, क्या इसको कंडेम करेंगे? आपने शेख रशीद साहब का तो कंडेम कर दिया, लेकिन आप खान साहब को कंडेम भी करें ना। सबसे पहले मरियम पे तो वो बोला था, शुरुआत की थी वो, मरियम मेरा नाम इस तरह नहीं लिया करो, ऐसे भी लीडर बोलते हैं। उसका भी जरा कंडेम करें, अभी करें ना, मैं देखूं ना। किस चीज नहीं, खान साहब ने किसी का नाम ले रही है, वो कह रहा मेरा नाम न लो बार-बार, अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें कौन सी बुरी बात है? तो कंडेम करें इसमें कौन सी बुरी बात है? मुझे पता है क्या इन्होंने मरियम को बोला तू होता है, कंडेम करो ना। क्या इन्होंने ये बोला मरियम को तू होता है होती नहीं है, इस तरह की बात की इन्होंने? जमीन आसमान का फर्क है अल्फाज में। इन बातों में आप क्यों आप टाइम वेस्ट करें? आप अपनी बातों का जवाब मेरा नाम इस तरह नहीं लिया करो, करते हैं मान जाएंगे यार, करते हैं नहीं करते? हाँ ना का रिवायत आपने डाली हुई है, गलत लैंग्वेज की रिवायत ही आपके लीडर ने डाली हुई है। आप कंडेम करते हैं? पहला पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान का जो तकरीरों में प्राइम मिनिस्टर को, उनके औलादों पर, बीवियों पर, उनके बच्चों पर बदतमीजी से बोलता है। शुरुआत आप लोगों ने की है, शुरुआत आप लोगों ने की है, शुरुआत आप लोगों ने की है, ट्रेंड आप लोगों ने डाला है बदतमीजी का, बदतमीजी का ट्रेंड आप लोगों ने डाला है, उसको कंडेम करने के लिए तैयार नहीं है। चले आप प्लीज, मैं यासिर जी कैटेगोरिकली, जी जी सही हो रहा है ये मुल्क में? देखिए जी, सही हो रहा है गलत हो अलग बहस है, लेकिन शुरुआत किसने की है? जैसा बोगे वैसा कटोगे ना, मकाफत है मले ना। आप जब अपनी हुकूमत में थे, लगाया गया है शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को, किसी को लगाया गया? हमारे लीडर आसफ जरदारी साहब को 11 साल जेल में रखा गया। कैसी बातें कर रहे हैं आप यार? 11 साल जेल में रखा गया, 11 साल देखो ना, कोई भी केस नहीं, कुछ भी नहीं, एक साल में नहीं हुआ। कैसी बातें कर रहे हैं आप? खा रहे हैं उसके साथ बैठ के अभी आज इमरान खान ने जी अभी खिताब किया है, आज 2 घंटे पहले, कि जी मैं 22 तारीख से ऐलान कर रहा हूं कि जेल भरो तारीख। भाई जेल भरो तारीख इतनी जरूरत है तो पहले आप खुद जाओ जेल में। वर्करों को बोल रहा है, फॉर्म भर रहे हैं वर्कर कि जेल भरो तारीख, हाँ भी नाम डालो, लिखो लिखो लिखो, नाम लिख के लिस्टें बनवा रहा है कि लोग जाओ, वर्कर जाओ, खुद जाओ ना। आपकी जमानत क्या टाइम सलीम साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। चले यासिर, आप में अगर इतनी डर है ना, आप जमानत के लिए जाए नहीं। चले नेक्स्ट स्टोरी पे आते हैं। मनसूख हुई है, एक मोबाइल क्रॉस करती है जमानत पाक से, आ जाओ जुतिए, आ जाओ मुझे गिरफ्तार करने आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये तो आपकी हालत है। ठीक है, मैं इससे आता हूं। हम पे बात करते हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं प्रोड्यूसर साहब जरा हमारे एक रात को सोते हैं तो मुबारक आती है इनको पुलिस की, मकामी करने आ रहे हैं नुमाइंदे हमारे ऐसी बातें ना करें, आवाम की बदतर ना करें, बदतर सूरत आपने किया, सब आप लोगों ने किया, सब आप लोगों ने किया, आवाम को पानी नहीं, सब आप लोगों ने किया, काश्तकारों को पानी काश्ते में नहीं मिलता, सब आप लोगों ने किया। सिंध को पूरा बेड़ा गर्क हुआ, सिंध की बात ये आपने 4 साल में चांद तारे कर दिए। कर रहे हैं प्लीज, दिमाग में फोबिया हो गया है। ये मैं दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। इमरान फोबिया वालों पुलिस की मोबाइल क्रॉस करती है जवान पाक से, कितने गिरफ्तार करने आ रहे हैं। ठीक है, मैं हद हो गई यार। चले हमें ज्वाइन किया है मकामी, आप नुमाइंदे हैं सिंध के शहर कंबर के, ठीक है, अनवर मक्सी ने ज्वाइन किया। मक्सी साहब खुश आमदीद कहेंगे शो में। जी थैंक यू साजिद भाई। मक्सी साहब, कुछ दिन पहले चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सैलाब मुतासरीन को एक खुशखबरी सुनाई, उसका क्या हुआ? लोगों को रकूम मिली, घर बने नहीं बने, क्या ग्राउंड पर आप क्या देख रहे हैं? जी बिल्कुल साजिद भाई, कुछ दिन पहले सिंध हुकूमत और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक सैलाब मुतासरीन के हवाले से एक सेमिनार मुनक्किद किया गया था, जिसमें सिंध के जो मुख्तलिफ
जो अजला सैलाब मुतासरीन में इफेक्ट हुए थे, उनके जो घर गिर गए थे, उनको पैसे देने के हवाले से, तो उसमें ये फैसला किया गया है कि 4 अरब रुपए 8 अजला के लिए उस टाइम जारी कर दिए गए हैं। 8 अरब रुपए घर को जो है ना 75,000 रुपए शुरू में दिया जाएगा, जब तक वो बुनियाद शुरू करेगा। उसके बाद 5 ये इन्होंने टीम बनाई है, वो 75,000। अच्छा सुने ना, अच्छा आप मक्सी साहब ये बताइए कि आप जिस इस वक्त डिस्ट्रिक्ट और तहसील से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर घर बने, वहां पे पानी निकला, वहां पे अभी इस वक्त मौजूदा सिचुएशन क्या है? क्योंकि सिंध हुकूमत के नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हैं। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट कंबर शरारकोट में ये सिचुएशन है कि यहाँ पे तो अभी तक किसी को पैसे नहीं जारी किए गए। इसके साथ साथ जो हमारा तालका शहीद खान है, गोट मिठल खान भट्टी, उसमें अभी तक सैलाब का पानी मौजूद है। आप फुटेज में देख सकते हो, तो अभी तक पानी वहां पे मौजूद है, लेकिन पानी नहीं निकाला जा सका। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वक्त जी वहां पे कोई काम कंस्ट्रक्शन हो रही है सिंध हुकूमत की तरफ से? कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। वहाँ पे इस वक्त सैलाब मुतासरीन शदीद परेशान है। इस सर्दी में भी वो खुले आसमान तले बैठे हुए थे। उन्होंने सिंध हुकूमत को काफी मतलब अपील की है, लेकिन सिंध हुकूमत ने उनकी कोई बात नहीं सुनी है। वहाँ पे अभी भी दे और मददगार बगैर घर के बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आपने कंबर कदकोट से हमें रिपोर्ट किया। यासिर साहब आपने सुना, ये ना मैंने कहा, ये वहां पे मकामी जो हमारे नुमाइंदे थे उन्होंने रिपोर्ट किया। मुझे प्रोड्यूसर साहब ब्रेक का कह रहे हैं। सर ब्रेक के बाद हम इस पर रोशनी डालते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले हमने मकामी नुमाइंदे से वहाँ की जो करंट सिचुएशन है सिंध के दीगर अजला की वो मालूम की, और उन्होंने बताया कि बड़ा बुरा हाल है। सर्दियाँ भी अब तकरीबन गुजरने वाली हैं, मार्च में गर्मी आ जाएगी, लेकिन वो अभी भी खेमों में ही उन्होंने वो सर्दियाँ गुजारी, उनके लिए घर ना मिले। यासिर जी, मैं तो नहीं बोलूँगा कि आप उनके कपड़े उतारें या आप लोग कम अज़ कम उनसे माजरत करें, लेकिन आज उनसे कर लें माजरत कि हम माफ़ी चाहते हैं, हम आपको ना कपड़ा दे सके, ना घर दे सके, ना आपके लिए बंद पके करवा सके। हम बड़े नाकाम ना अहल लोग आप पर मुसल्लत हैं। बोल दें आज भाई देखें, सुन लिया ना, क्योंकि आपने मैंने सुन लिया बिल्कुल। मेरा इलाका दादू वर्स्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है सिंध के अंदर, पाकिस्तान के अंदर बल्कि। और मेरा शहर कैन शाह, मेरा शहर जोही तो बच गया था सिटी अल्हम्दुलिल्लाह, और कैन शाह तो पूरा डूब गया ना, सेकंड टाइम हुआ है। तो मैं, क्योंकि मुझे जब सैलाब की बात आती है, सैलाब मुतासिरीन की बात आती है, तो मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि आप तकलीफ से काम नहीं चलेगा यासिर साहब, तकलीफ से काम नहीं चलेगा। मेरा सुनिए मेरी बात और सुनिए मेरा, बल्कि ये भी कह सकते हैं कि मैं खुद भी सैलाब मुतासिर में शामिल हूँ, क्योंकि मेरा डेरा, मेरे पंप, मेरी चीज़ें सब डूब गई, ज़मीनें सब डूब गई, नुकसान हुआ बड़ा। ये बात सही है कि जितना करना चाहिए था वो नहीं कर सके। माफ़ी मांगते हैं कौम से। मेरा सुने ना, जितना करना चाहिए था हम नहीं कर सके हैं। लेकिन ये जो आपके रिपोर्टर साहब ने कहा कि अभी तक पानी खड़ा हुआ है, ये खड़ा हुआ है, हमारे दादू में तो नजर नहीं आ रहा मुझे। नहीं, उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट की बात की। कंबर भी गया हूँ, लास्ट वीक गया था मैं, गड़ी खोर गया था यहीं से घूमते हुए वापसी। सर वो फुटेजेस भेजी हुई उन्होंने सर, वापसी शहजाद कोट से, सर ये फुटेजेस आई हुई है मेरे पास सर। चंद एक इलाकों में पानी होता है, लेकिन प्रोड्यूसर साहब को मैंने कहा था प्ले करके आपको दिखा भी दें, ये मैं आपको मोबाइल पे दिखा रहा हूं। मैं लास्ट वीक गया था गड़ी खेरो, वहां से मैं शहजाद कोट से घूमता, कंबर से वगड़ से घूमता लाड़का रोड पे आ गया था, तो मुझे पानी नजर नहीं आया था। और दूसरी बात रही कि लोग अभी तक टेंट्स में, ये भी झूठी प्रोपेगेंडा है, लोग टेंट से निकल चुके हैं, लोग अपने घरों में जा चुके हैं। फिर एनजीओज का भी किरदार है, सिंध हुकूमत ने किसी हद तक मदद की है, एनडीएमए की का बड़ा किरदार है। खासतौर पर मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान नेवी को, उनका बड़ा किरदार है सैलाब मुतासिरीन को रिहेब करके वापस अपने घरों में भेजने का। तो जितना हमें करना चाहिए था अब नहीं कर सके, और उसके लिए माजरत ख्वाएं, माफी चाहते हैं सिंध की आवाम से। माजरत ख्वाह देखें ना, सिंध हुकूमत है, हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट नहीं है ना, फेडरल गवर्नमेंट पीडीएम की पूरी
18th अमेंडमेंट के बाद आप लोग खुद मुख्तार हैं सर। आपसे एक जब हॉस्पिटल वफात छीन रहा था तो आपके यहाँ सफ़े मातम था, तो अब कहाँ है आपके इख्तियारात? अब आपने कहा नहीं मैं सर। आपको अर्ज कर सुने, 18वीं तरमीम के बाद मेरा सब्जेक्ट रहा 18वीं तरमीम ना, तरमीम के बाद जो मिनिस्ट्रीज वहाँ से डिवॉल्व हुई फेडरल गवर्नमेंट से सूबों के पास आई, तो उनके बाद जो सूबों को राइट्स दिए गए अभी तक सूबे उन पर पाँव पे नहीं खड़े हो सके। नहीं, अभी जो सिचुएशन आपने है। सुनी कि वो सैलाब मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर भी हैं, उनके घरों में अभी भी पानी भी है, खैमाजन भी है, ना मेरा घर मिले, propaganda है। और 75,000 रुपए की किस्त आप लोग देने जा रहे हैं। शुरू हो गई है, वो शुरू हो गई, लोगों को मिल रही है स्लो स्लो। कितने महीने बाद मिली है? मेरे ख्याल में 6-8 महीने हो गए। 6-8 महीने बाद 75,000 में वो क्या कर लेंगे सर? भाई मुल्क के हालात अब देख रहे हैं ना, अब मुल्क के हालात ठीक होंगे तो किसी की मदद कर पाएंगे ना। तो फिर माफी मांगे ना कौम से, आप लोग नहीं कर सके। माफी तो इमरान खान को मांगनी चाहिए ना, जो वो क्यों मांगे? अभी तक फटा करके बैठा हुआ है। सर आपके पास वसाइल हैं, आप पॉलिटिकल उनको- आज मैं कहीं सुन रहा था कोई इश्तिहार चल रहा था किसी ब्रोकेज हाउस का कि ड्यू टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम कुछ नहीं कह सकते कि प्रॉफिट ज्यादा और कम होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी मुल्क में अगर नहीं आएगी सर, तो मुआशी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आप इनको तो घरों में भेज रहे थे ना? वो चले गए घरों में, नहीं गए सर? नहीं टेंट में नहीं है लोग। मेरा इलाका है, मेरा हल्का है, दादू मेरा इलाका है, आगे कंबल में जाता हूँ, लड़काना तक जाता हूँ, लोग टेंट्स में नहीं है, सलीम साहब लोग टेंट्स में नहीं है। मैं देख के आया। चले, सलीम साहब से मैं इस पे बात कर लेता हूँ। सलीम साहब, आपने सुना कि सिंध के बहुत सारे अजला में अभी भी ये पोजीशन है। सर कितने घर मुतासिर हुए? 30 लाख 30 लाख। और पूरे पाकिस्तान में 3 करोड़ नहीं, हम इस वक्त सिंध की लोग बात कर मुतासिर रहे हुए हैं। और सिंध के बजट में तकरीबन तरक्याती बजट जो मेन बजट है जो हाथ में आता है तरक्याती कामों के लिए, वो तकरीबन 4 खरब के करीब है। 4 खरब जी, टोटल इतना बजट नहीं आपका होता 11 भाई, खरब नहीं का 11 करोड़ का टोटल बजट है। भाई ग्यारह, देखिए ना, 11 11 खरब देखिए सलीम उनका कभी फैसला उनका टाइम है, वो आपके टाइम पे खामोश बैठे थे। मेरा एतराज है। 11 खरब देखिए ना, 11 खरब में इसमें तनख्वाहें होती हैं और चीजें होती हैं। आपको नहीं ना खरब नहीं है ना, आपको पता ही नहीं है ना। या जब आपको नहीं पता सर, सलीम भाई आपको पता ही नहीं है ना। सुने, थोड़ा सब्र करें, बजट में है, थोड़ा सब्र आप करें। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बात समझो थोड़ी बात सुने। सूबाई हुकूमत सिंध की हो या पंजाब की हो या केपी की हो या बलूचिस्तान की होती है, जब जून में बजट आता है जुलाई में, जून के एंड में, तो उसके अंदर सारे प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो एक रखती हैं एनुअल डेवलपमेंट फंड रखती हैं, एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम रखती हैं, एडीपी को बोलते हैं। ठीक है। उसके लिए मेरे ख्याल में लास्ट टाइम भी 200 अरब करीब था टोटल डेवलपमेंट फंड। तो सिंध सूबे का जो ओवरऑल जो साल का फंड होता है वो 200 अरब होता है। अब 4 खरब 11 खरब 15 खरब 18 खरब 200 अरब चले, मैं 200 अरब आप इस बहस को close 200 करें। अरब, 200 अरब। आपकी बात चले, को रखें। मुझे चले, वो आपकी बात रख रहे हैं सर। बात पूरी करने दे रहे हैं, चले, मुझे बात नहीं पूरी आप हो आ गया, आपका पॉइंट आ गया। चले सलीम भाई, आपने नहीं, बात कहाँ करने 200 की अरब, बात की, तस्दीक कहाँ करने की 11 कोशिश खरब। की। चले। अब उस पर बहस नहीं पता ही नहीं होता है ना। टाइम कम है, चार चले। या 2 पे गलत कर रहे हैं सर। प्रोपेगेंडा करते हैं, खाम खा प्रोपेगेंडा करते हैं आप लोग, खाम खा 4 और 2 की प्रोपेगेंडा। बहस में नहीं जाते। बड़ा- उनको मौका दे, आपको मौका दिया मैंने। जी, 4 और 2 की बहस में नहीं जाते। शाही आप 200 बोले। अरब क्या आप बता दें? चलें, 200 क्या फायदा पहुंचा इस 200 अरब में से? आप लगा देते 200 मैं पे बताऊंगा, 200, मैं सैलाब बताऊंगा, अफजान के ऊपर मैं बताऊंगा, घर बना के दे देते, मैं बताऊंगा, मिसाल कर देते, मैं कराची में बताऊंगा। रुपए का काम नहीं कराते, कराची वाले आप भी अब शुक्र अदा चुप करते कर हैं। बताऊंगा आपको। हमारे भाई जो है वो आप खुशहाल चुप हो गए, करिए, हमारे भाई बताऊंगा जो है वो आपको। सेटल हो गए। आप चुप करिए, बताऊंगा ना आपको। आप क्या बताएंगे सर? बताऊंगा आप आपको। 200 अरब का हिसाब देते चले, आप बता दें। मैं दे रहा हूं, बताएं, बताएं, दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, दे रहा हूं। 200 अरब का हिसाब। पौने 4 साल पीटीआई गवर्नमेंट थी। सब पहले सिंध गवर्नमेंट के 200 अरब का अब मुझे बता आ रहा हूं ना। पीटीआई के हाँ, गवर्नमेंट यार, सर, बात सर पीटीआई के बात खामखा बढ़ाया नहीं करो ना, बात खामखा नहीं बढ़ाया करो ना। मैं बात नहीं बढ़ा रहा हूं। आप भाई आप जब हम पर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो हम आपका हवाला देंगे। चलिए बात सुने ना, चले। ऑप्शन नहीं है ना। चले, सुना रहा है। जी, उसी में चले। बता रहा हूं। बात को घुमा क्यों रहे हैं? चले। असल पॉइंट से असल पौने मुद्दे से 4 साल बात नहीं घुमा सुनेंगे ना, अभी नहीं सुनेंगे, बता असल दूं। बात आ रहे। असल मुद्दे से बात आ घुमा रहे, रहे आ हैं। रहे, मौका दे इनको, आ रहे हैं। चले, पीटीआई वाले झूठ बहुत बोलते हैं, प्रोपेगेंडा बहुत करते हैं ना। सच्ची बात करो तो उसको घुमाते चले, हैं। आप बताएं। पौने 4 भाई मैं आ रहा हूं ना। 200 कर दिया। आने दे, सलीम भाई, आने दे, सलीम भाई, आने दे। ऊपर चले। नहीं है ना, फिगर दिखाने यार, आपको पता ही नहीं होता ना। दे दो, वो भी ग्यारह बता रहे हैं। दे रहा हूं ना साहब। और पीटीआई की बात आप सुन रहे हो? जी, जी, चले, सुनो चले। तो दूंगा सलीम भाई। चुप। पौने 4 साल पीटीआई गवर्नमेंट थी। फिर वही पीटीआई पे मैं आऊंगा ना, क्यों नहीं आऊंगा? 200 अरब का आपका बताया सर, टाइम बहुत कम है, यहाँ से टाइम बहुत कम है। खत्म कर रहा हूं बात को। पौने 4 साल गवर्नमेंट थी इनकी। इन्होंने क्या किया? हमने क्या किया बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं। कराची के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट बेहतर किए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए।
कराची के अंदर सबसे पहले अगर बिजली पे चलने वाली की बस चलाई है, बात ये हो रही है 200 अरब मैं बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना, चले, जी, जी। बता रहा हूँ ना, सुन नहीं रहे ना, सुन नहीं रहे ना, हाँ भाई, नहीं हो रही बात। PTI ने बड़ा गलत किया, उसको छोड़े आप। सबसे पहली बिजली पे चलने वाली बस पाकिस्तान पूरे में ठीक है। आप फिर वो बिजली और फैमिलीज के लिए, औरतों के लिए, हमारी बहनों के लिए, हमारे बच्चों के लिए पिंक बस सर्विस किसी ने कर दी है। 200 बसों आपने नहीं किया, आपको पता ही नहीं है। में सफर करेंगे 3 करोड़ की आबादी का ये शहर है, 2-300 बसें लगा के बोलते हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। यार कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। आपने अगर काम किया होता इलेक्शन नहीं आते, बुरी तरह से आ रहे हैं। आपने काम ही नहीं किया बच्चों। आप मेरे को 232 लाख पे कितने लगाए यार, आप बात को घुमाए नहीं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, चले आपने काम किया होता तो बलदेश में नहीं आते। वही आपने किया। बुरी तरह आ रहा है, बुरी तरह आ रहा है। आप बताओ सलाह दो, पता ही नहीं था आपको। आपको पता 200 अरब को ले गए 11 खरब तक। झूठ बोल रहे, आप बोलते हैं झूठ बोलना आपका वकील है, प्रोपेगेंडा करना आपका वकील है। सारा दिन ठीक है, सारा दिन झूठ बोलते हो, गुर्बत की लकीर के नीचे सारा दिन झूठ बोलते हो। अमन अमान की सूरतें खराब होती जा रही है। इन सब की तवज्जो हटाने के लिए उल्टी सीधी हरकतें चले, करते अब रहते लास्ट हैं। स्टोरी है और मेरे कभी- पास। सलीम साहब, कभी कौन सा झूठा केस निकाल के किसके ऊपर ले आते हैं, उसकी मार्केटिंग करने लग जाते हैं। कभी लास्ट- कौन सा केस निकाल के किसके ऊपर ले आते हैं, उसकी मार्केटिंग करने लास्ट आपके जज्बात की कदर है। लास्ट स्टोरी है, खान साहब अपने तमाम केसेस में जमानत ले रहे हैं और आपके जेल में क्यों नहीं जा रहा वो? आपके बकौल के उन जेल में जाए ना, जमानत क्यों ले रहा है? जब जेल में वो तारीख चलेगी ना, टेंशन नहीं लो, सबसे पहले जाएंगे। खुद जाए ना, खुद जाके दिखाए। नहीं लो, टेंशन जिस नहीं दिन लो। इमरान खान खुद जाएगा, आप केस जेल से नहीं करो। आप पहले केस खत्म करो। कैसे खत्म करें? कैसे खत्म करें? वर्करों को भेज रहा है। आपके वो सलीम भाई चला जाएगा, इमरान खान नहीं जाएगा। आपके कहने से नहीं जाएंगे, अपने खुद जमानत करवाना फिर रहा है। नहीं चलेगा। जेल आप सेना से गुड़ता चाहिए, क्या किया? दिल गुड़ता चाहिए भाई, सेना से जंग के लिए दिल गुड़ता चाहिए भाई। साहब चले, मुझे बातें करते हो। ये पीपल पार्टी है सिर्फ, और कोई पार्टी पसंद नहीं चले है। जी, चले टाइम मुस्लिम लीग की बी टीम टाइम नहीं है ना, नहीं है ना, बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं है ना, चले इस जी, बात नहीं टाइम जा टाइम खत्म हो जी। गया। चले जी, इसी उम्मीद के साथ कि मेरा मुल्क शाद आबाद रहे, मुझे साजिद हुसैन को इजाजत दीजिए। मुलाकात होगी नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज।